ये कहा जा रहा है कि जी जो फॉर्म 45-47 की लड़ाई अदालतों में आ गई है और अब पीटीआई के अरकान जो उम्मीदवार हैं वो अपने फॉर्म 45 अदालतों में पेश करेंगे और अदालतें जो हैं वो इंतखाबात के नताइज बदल देंगी। बिलखुसूस इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से ये बात की जा रही है कि चूंकि जी शुएब शाहीन और उन सब ने अपने फॉर्म 45 पेश कर दिए हैं, तो उन फॉर्म 45 की रोशनी में इंतखाबी नताइज जो हैं वो बदल दिए जाएँगे और ये नशिस्तें पीटीआई को चली जाएँगी। देखिए, आईनी और कानूनी तौर पे मेरी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई है। फॉर्म 45 जो उम्मीदवार के पास है और जो 2 उम्मीदवारों के पास मुख्तलिफ फॉर्म 45 हैं, उनकी प्राइमरी हैसियत नहीं है, सेकेंडरी हैसियत है। असल फॉर्म 45 वो है जो इलेक्शन कमीशन की तहवील में है, जिसकी सरकारी हैसियत है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करेगा और वो फॉर्म 45 जो है, वो सरकारी फॉर्म 45 होगा, जिसको अदालत देख सकती है। अब अगर अदालत को इलेक्शन कमीशन के पेश किए गए फॉर्म 45 पर कोई इतराज़ होगा, तो वो उस पे कोई कमीशन बनाएगा, उसको एविडेंस में लेके जाएगा, उस पर शहादतें होंगी, उस पर फोरेंसिक होगा, उसको कंपैरिज़न होगा मुख्तलिफ अरकान के जो उम्मीदवारान के पास फॉर्म 45 है और ये एक ट्रायल की स्टेज है और उसमें शहादतें वगैरह होकर फिर कोई फैसला होगा। और अगर ये कोई लोगों को चंद दिनों में मुमकिन नज़र आ रहा है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की एक सीट के जब फॉर्म 45 जज साहब को पेश किए गए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सील बंद तोड़े में, तो जज साहब ने तोड़ा खोल दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप इसको खोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें एविडेंस है और ये एविडेंस तो फिर सरकारी तौर पे खुलेगा। तो वो दोबारा सील करने की बात हुई, तो उन्होंने कहा ये तो एविडेंस टैम्पर हो गई है। तो अब वो टैम्पर्ड एविडेंस का क्या किया जाएगा? तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि दोस्त बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं। ये कोई अ, उम्मीदवारान के फॉर्म 45 पर अगर अदालतों ने फैसला किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। क्योंकि उम्मीदवारान के फॉर्म 45 पर फैसला नहीं हो सकता। फैसला तो इलेक्शन कमीशन की के जो सरकारी फॉर्म 45 हैं, उन पर होगा। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के सरकारी फॉर्म 45 पर इतराज़ है, तो वो फिर शहादतों का मामला है, एविडेंस का मामला है, फोरेंसिक का मामला है, वो एक ट्रायल का मामला है। वो उसके बाद वो ये सेटल किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 ठीक हैं या उम्मीदवारों के ठीक हैं और उसकी किस स्टेज पर आप सरकारी को गलत देंगे, दूसरे को ठीक कहेंगे, आरओज़ के बयानात होंगे, पोलिंग अफ़सर के बयानात होंगे। ऐसे तो कोई उम्मीदवार भी अपने फॉर्म 45 नए बनाकर भी पेश कर सकता है साइन करा के। तो मेरा नहीं ख़्याल उम्मीदवारान के फॉर्म 45 पर कोई नशिस्तों के फैसले होने लगे हैं। इस प्रोसेस में अभी सरकारी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के भी होंगे और उसके अलावा वो भी होंगे, फिर एविडेंस भी होगी। तो मुझे एक तो फौरी फैसले मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर कोई जुडिशियल एक्टिविज़्म हो, तो उसके नतीजे में ये फौरी फैसला हो भी जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जहाँ तक ट्रिब्यूनल्स की बात है, ट्रिब्यूनल्स कैसे काम कर रहे हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का जुडिशियल ऑर्डर कर दिया है कि जी ये ट्रिब्यूनल होंगे जो चीफ जस्टिस ने कहा है, वो इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन होने हैं। और मेरे इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जुडिशियल ऑर्डर वाले जो शाहिद करीम वाला ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर किया है जुडिशियल, उसको मानने से इनकार किया है कि हम अपना अफसर ही नहीं भेजेंगे, उसकी कार्रवाई में शरीक ही नहीं होंगे। तो लिहाजा ये इतना आसान मामला नहीं है, मुझे लगता है कि जो अगले 1 माह में डिसाइड हो जाएगा और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर वहाँ री-इलेक्शन हो भी ऑर्डर, कुछ लोगों का ख़्याल है कि जी री-इलेक्शन ऑर्डर हो जाएगा। तो आप देखें तमाम ज़मीनी इंतखाबात जो है वो हुकूमत जीत रही है। अगर कि इस्लामाबाद की नशिस्तों पे ज़मीनी इंतखाब हुआ तो वो हुकूमत के फ़ेवर में होगा, हुकूमत आसानी से वो तीनों सीटें दोबारा जीत जाएगी। अब तक एक भी ज़मीनी इंतखाब ऐसा नहीं है जो हुकूमत पंजाब में या इधर हारी हो। सारे पीटीआई को अभी मुल्तान में 40,000 से शिकस्त हुई है, लाहौर की सारी सीटों पे शिकस्त हुई है और सीटों पर शिकस्त हुई है। तो अगर ज़मीनी इंतखाब होता भी है तो हुकूमत की पोज़ीशन बहुत मज़बूत होगी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बना दिया। 13 जजेस होंगे। जस्टिस मुशर्रत अल-हाली की तबीयत खराब है, को हार्ट सर्जरी है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं। 13 जजों पर एक फुल कोर्ट बना दिया। इससे पहले एक जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में एक 3 रुकनी बेंच ने पूरे मुल्क की 5 जो मतलब एक कौमी और 4 और सूबाई असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें जो हैं मुअत्तल करनी थीं और वो तमाम अरकान हलफ़ उठाने के बावजूद डी नोटिफ़ाई कर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने।
क्योंकि आधे घंटे की हियरिंग में ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि इन सबको सस्पेंड कर दिया जाए और पार्लियामेंट में इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए, इनको डीनोटिफाई कर दिया जाए और केस भिजवा दिया लार्जर बेंच के लिए। सब लोगों ने सवाल किया कि जब केस सुनना ही लार्जर बेंच ने था, तो आपको इतना इफेक्टिव ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी कि जी सब सस्पेंड कर दिया जाए? आप सीधा केस लार्जर बेंच को भिजवाते। आपने इंटरवेंशन की और सारा इंटरवेंशन करने के बाद उसको लार्जर बेंच को भिजवाया। अब इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये समझा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ऑर्डर किया है, वो दरअसल एक आईनी तरमीम को रोकने के लिए किया है और हुकूमत की 2 तिहाई ख़त्म की है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जा रही है और भी तमाम सरकारी मुलाज़मीन की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जा रही है और ताकि पाकिस्तान से पेंशन का बोझ खत्म हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिए थी कि अगर जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ती है, तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर बढ़ जाता है। ये भी बात की जा रही थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर भी 3 साल होना चाहिए, जैसे आर्मी चीफ का टेन्योर है, जैसे और आईनी ओहदों का टेन्योर है, तो चीफ जस्टिस का भी टेन्योर पोस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब इस सूरत में जो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, वो नहीं चाहते होंगे कि चीफ काज़ी फ़ायज़ ईसा की अक्टूबर की रिटायरमेंट डिले हो और उनका चीफ जस्टिस बनने का जो मौका है, वो को 2-3 साल आगे चला जाए। हालाँकि उन्होंने बन जाना है 3 साल बाद, उन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा इससे, लेकिन फिर एक डिले तो हो जाएगा ना, इक़्तिदार डिले हो जाएगा, चीफ जस्टिस बनना 3 साल के लिए डिले हो जाएगा। तो वो ये डिले के हामी नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई आईनी तरमीम हो, जिसके नतीजे में जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जाए। और फिर चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनने का चांस नहीं मिलेगा। बहुत वो नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन है, वो उससे पहले रिटायर हो जाएँगे। तो काफ़ी जजेस के अंदर भी एक इस हवाले से मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। कुछ लोग मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के हक़ में हैं और कुछ हक़ में नहीं हैं। तो जो नहीं चाहते कि मुद्दत मुलाज़मत बढ़े, उन्होंने मुअत्तल की ये मखसूस नशिस्तें, ये इसका एक सुप्रीम कोर्ट का एंगल है। और उसके नतीजे में ये केस अब लार्जर बेंच के लिए भेजा गया। तो अब मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबने ये भी कहा कि काज़ी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। उन जो सीनियर जजेस हैं वो उनकी एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। लिहाज़ा वो ये फ़ैसला ऐसे हो गया है, उनके एग्ज़िट का रास्ता है, वो अपनी हिमायत खो रहे हैं जजेस में और सब कह रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट है ठहरने में। मेरे ख़्याल में इस सारे डेलिब्रेशन के बाद काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इस सूरत-ए-हाल का हल ये निकाला कि लार्जर बेंच ना बनाया जाए बल्कि फुल कोर्ट बनाया जाए। ये भी कहा गया कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अब 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाती है, तो जिस जिस 3 रुकनी बेंच ने पहले ये केस सुना उसमें काज़ी फ़ायज़ ईसा नहीं थे, क्योंकि जो कमेटी है वो नहीं चाहती होगी कि काज़ी फ़ायज़ ईसा ये केस सुने बतौर चीफ जस्टिस, लिहाज़ा मंसूर अली शाह ने सुन के उड़ा दिया। अब भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी है, उसके बेंच के हवाले से अपने ख़यालात होंगे, काज़ी फ़ायज़ ईसा के अपने ख़यालात होंगे। तो एक ये है कि इस पे लार्जर बेंच की बजाय फुल कोर्ट बना दिया गया है ताकि एक इज्तिमाई राय सामने आ जाए। अब क्या ये मखसूस नशिस्तें बहाल होंगी? एक अमूमी राय ये है कि अगर इसको सिर्फ़ कानूनी और आईनी तौर पर देखा गया तो फिर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएँगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दी। पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने सुना, फिर 5 रुकनी बेंच ने सुना। उन्होंने भी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी और हुक्मरान इत्तेहाद को दी। तो 3 जगह से ये केस हुक्मरान इत्तेहाद जीत चुका है नीचे और उनका मज़बूत केस है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा अपने निशान पर, तो उनको मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी जाएँ? तो ये नशिस्तें जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। अब जब जो केस नीचे से 3 अदालतों से हुक्मरान इत्तेहाद जीत चुका है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आकर जीतता है या हारता है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि अगर सिर्फ़ आईनी और कानूनी तौर पर देखा गया तो नीचे वाली अदालतों के फ़ैसले बहाल रहेंगे और वो मज़बूत फ़ैसले हैं और उनके नतीजे में ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। लेकिन लोगों की ये भी राय है कि अगर जजेस की मुद्दत मुलाज़मत की तरमीम को रोकना ही मकसूद हुआ और ये हुआ कि जी इस तरमीम को रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की 2 तिहाई ख़त्म की जाए ताकि हुकूमती इत्तेहाद कोई इसमें तरमीम ना कर सके, तो फिर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद से छीनी भी जा सकती हैं, सस्पेंड भी रखी जा सकती हैं। ये भी हो सकता है ना हुकूमत को मिलें, ना ऑपोज़िशन को मिलें और इनको ये वन टाइम ख़त्म ही कर दिया जाए, किसी को ना दिया जाए, तो कोई थर्ड पार्टी आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन भी देखा जा सकता है।
लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो चूँकि नीचे 3 अदालतों से ये हुक्मरान इत्तेहाद जीत चुका है और बिलख़ुसूस पेशावर हाई कोर्ट तो खुद गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्योंकि पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट पे बहुत एतमाद था और कि हमारा हर काम पेशावर हाई कोर्ट से होगा और पेशावर हाई कोर्ट से भी वो ये केस हार गई। ये इतना नटशेल केस था कि इसमें पेशावर हाई कोर्ट भी उनकी कोई मदद नहीं कर सका और वहाँ भी यही फैसला हुआ कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को हालाँकि सबका ख़्याल था कि पेशावर हाई कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाते, लाहौर हाई कोर्ट लाते, कहीं और लाते, नहीं आप पेशावर हाई कोर्ट गए और आप वहाँ से भी हार गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला आधे घंटे में उड़ा के वो मारा और लोग उसको सियासी तनाजुर में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो लड़ाई है, उसके नतीजे में शायद ये फैसला हुआ और अब उस लड़ाई को सेटल करने के लिए ही लार्जर बेंच की बजाय फुल कोर्ट बनाया गया है। अब देखते हैं जजेस की इज्तिमाई राय, जजेस की मुद्दतें क्योंकि इस केस को एक तो आईनी और कानूनी तौर पे देखा जाएगा, दूसरा ये भी देखा जाएगा कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत को बढ़ाने पर जजेस की इज्तिमाई राय क्या है? क्या बहुत सारे जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना ही नहीं है? वो क्या मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के हक में हैं? कुछ जजेस हैं जो मुद्दत मुलाज़मत बढ़ती है तो उनका चीफ जस्टिस बनने का राइट ख़त्म हो जाता है, वो नुकसान हो जाएगा उनका, कुछ का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि इज्तिमाई कुछ लोग बेनिफिशियल कितने हैं, नुकसान कितनों को हो रहा है और लो जजेस अपना ज़ाती नुकसान और फ़ायदा देखकर इसकी जजमेंट बनाएँगे या आइन और कानून के रास्ते में इसकी जजमेंट बनेगी, तो इस केस के काफ़ी एंगल्स हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो हुक्मरान इत्तेहाद के हक में है और वो समझते हैं उनका केस मज़बूत है। लेकिन जो इसके सियासी तनाज़ुर और कुछ जजेस की मुद्दत मुलाज़मत की जो तरमीम की बात आ गई है, उसने इसको कानूनी आईनी से ज़्यादा दूसरी तरफ